मां के गर्भ में बच्चे की शिक्षा कैसे होती है, कैसे उसको शिक्षा दी जाती है और क्या क्या शिक्षा दी जा सकती है। पहले स्वाद की पहचान, मां जो खाती है वो खून के जरिए बच्चे तक पहुंच जाता है। ये सोर्स कौन है इसका, इस रिसर्च का? पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, ये उसकी रिसर्च है। आवाज की पहचान, बच्चा आवाज पहचानने की कला गर्भ में सीख लेता है। ये कौन कह रहा है? ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की रिसर्च कह रही है। इसके अलावा संगीत की समझ, मां जो संगीत सुनती है वो बच्चा गर्भ में सुनकर जन्म के बाद पहचान लेता है। ये यूनिसेफ कह रहा है। देखिए, और उसके बाद खुशबू की पहचान क्या है, यहां पर ये रिसर्च क्या कहता है? डरहम यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि अलग अलग खुशबू पर बच्चा अलग तरह से रिएक्ट करता है। मां के खून के जरिए अलग अलग खुशबू पहचानने लगता है बच्चा। ये डरहम यूनिवर्सिटी कह रही है। इसके बाद बेलफास्ट यूनिवर्सिटी क्या कह रही है? अलग अलग आवाज की पहचान, गर्भ में इंसान यानी बच्चा अलग अलग जानवरों की आवाज समझ लेता है। ये कह रही है बेलफास्ट यूनिवर्सिटी की रिसर्च। प्रीति, अब आपके पास। डॉक्टर राजेश पासवान जी, मैं आपके पास नहीं आई हूं, माफी देर से आ पाई, लेकिन सर ये जो बातें अभी हमने दिखाई, गौरव ने जो तमाम जानकारी कि किस तरह से बच्चा गर्भ में रहते हुए ही बहुत सारी चीजों की पहचान करने लगता है, तो गर्भ संस्कार को लेकर आपत्तियां क्यों हैं? और ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के रिसर्च कहते हैं। आप गौरव जी, आपने जितनी बातें बताई और मैडम ने जो भी बातें बताई गर्भ संस्कार को लेकर, वो सारी बातें सही हैं, लेकिन आपके सारे विश्वविद्यालयों के अध्ययन ये नहीं बताया कि ये सारे संस्कार गीता और रामायण से आएंगे। उन्होंने वो परिवेश बताया, माता को उस वैसा परिवेश मिलना चाहिए, शांत, सुखी, सहज परिवेश मिलना चाहिए, जिसके उस म्यूजिक से। अच्छा, मैं समझ पा रहा हूं आपकी बात। आपको गीता और रामायण से दिक्कत है? नहीं, मैं इसलिए गीता और रामायण से ही क्यों पढ़वाना ही है तो बच्चे को मेडिकल और इंजीनियरिंग की किताबें पढ़वाइए। हाँ, जिसको मतलब माँ बाप बच्चे मेडिकल की किताबें पढ़े, माँ बाप इंजीनियरिंग की किताब पढ़े। लेकिन राजेश जी, जितना देखिए, सुनिए, नहीं एक सेकंड राजेश जी, ये पॉइंट आना बहुत जरूरी है। मॉरल साइंस किसी भी देश के नागरिक को, वो कहीं भी किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, उसे सबसे पहले नैतिक शिक्षा आनी चाहिए। तो नैतिक शिक्षा की तो बात की जा रही है, आप डॉक्टरी और इंजीनियरिंग पर पहुंच गए। नैतिक शिक्षा जो बात करते हैं कि हमेशा धर्म की, ये पुराण। चलिए, मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं जो इस बात पर आपकी एतराज कर रही हैं। जी मैम, आइए, क्या कहना चाहती हैं? एक सेकंड, दिखते नहीं है, बताइए। सर कह रहे हैं कि डॉक्टर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा दें। डॉक्टर और इंजीनियर तो बाद में बनेगा, पहले मनुष्य तो बने। तो देखिए, ये हमारे जो गायत्री परिवार का ये है, आओ गणे संस्कारवान पीढ़ी। तो जब तक वो अंदर डेवलप बच्चा ऐसा नहीं निकलेगा जिसकी की समझ इतनी ज़्यादा हो, आध्यात्मिक हो, ये इन लोगों को जो प्रॉब्लम है वो साइकोलॉजिकल, असल में फिजिकल और मेंटल वो डेवलपमेंट। प्रीति हमारे साथ, मैंने आध्यात्मिक डेवलपमेंट चेतना के लेवल पे नहीं डाला। मैंने खुद फील किया है। मेरी बिटिया अभी 12 साल की है और मेरे जब वो होने वाली थी इशू, मैंने मतलब गायत्री मंत्र जपा, संस्कारिक जो भी बुक देखा, जो भी पढ़ा, समझा दिन रात, तो मैंने अनुभव किया है कि मेरी बेटी आज के डेट में बिल्कुल स्पिरिचुअल है। चलिए, इससे बड़ी गवाही और क्या हो सकती है? डॉक्टर खटाना भी इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर खटाना, गर्भ संस्कार। मेरा 20 साल का बेटा रामायण, गीता, महाभारत पढ़ चुका है, क्योंकि जब वो गर्भ में था मैंने पढ़ा। आज विदेशों से अभी होली होकर गई है, इतनी निक्कर पहन के लंदन से लड़कियां आई थी और साड़ी पहन के होली खेली है। ये संस्कारों का। चलिए ठीक है, ये दूसरी बहस हो जाएगी, कौन साड़ी पहन के कैसे क्या होली खेलता है। लेकिन डॉक्टर खटाना, मेरा आपसे सवाल है, आप क्योंकि गर्भ संस्कार कराते हैं, देखिए सबके पर्सपेक्टिव यहाँ आ गए, केवल आपका पर्सपेक्टिव अभी तक नहीं आया है। गर्भ संस्कार क्या धर्म से जोड़ा जाना चाहिए या ये गर्भ संस्कार धर्म से परे चीज है और इसको क्योंकि आरएसएस ने बोल दिया इसलिए उसको धार्मिक चश्मे से देख रहे हैं, ये गलत है? बताइए, आपका क्या व्यू है इस पर? देखिए, इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। पहली बात तो ये गुण है, एक प्रोसेस है जो करना चाहिए। मेरे पास जो सेशंस में आती हैं, जैन धर्म की भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, तो बड़े अच्छे पॉजिटिव वे में आती हैं। महिलाएं आपके पास गर्भ संस्कार करवाने आती हैं? 6-7 आई हैं, बड़े अच्छे से हवा के बताती, सर हमारे यहाँ चलता है, कुछ प्रोसीजर्स हैं आपके यहाँ पे, हम वो स्टोरीज हमारे यहाँ बताई जाती हैं, हम वो सुनते हैं अपने उनके प्रोसीजर से। हमारे यहाँ योग सेशन में पूरा पार्टिसिपेट किया, 3-3 सेशंस किए उनके। कैसे होता है गर्भ संस्कार? हाँ, ये जरूरी है जानना, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये सनातन से जुड़ा हुआ है, ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, तो जरा स्पेसिफिकेशन बताइए कि आखिर गर्भ संस्कार में होता क्या है? टेक्निकलिटी में ये है कि माँ को अच्छा माहौल देना है, माँ को अच्छा सोचना है, जो माँ परसीव करेगी वो बेबी में जा रहा है। हम अच्छे राष्ट्र की, अच्छे समाज की कल्पना कहाँ से कर रहे हैं? हम एक बीज बोया है हमने, उसका वृक्ष का फल काटना है हमें। लेकिन सवाल क्या है यहाँ पर डॉक्टर खटाना? सवाल ये है डॉक्टर कक्कड़ कि वो अच्छे संस्कार क्या केवल हिंदू धर्म के महापुरुषों से आएंगे या ये सवाल ये संस्कार अब्दुल कलाम से भी आएंगे, ये संस्कार अब्दुल हमीद से भी आएंगे? ये सवाल है। हाँ, तो सवाल यहाँ पर यही है, हिंदुइज्म से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। ये जो हमारे पास जो अभी फिनोमेनन आ रहा है, ये शुरू से जो हमारा कोर्स वर्क है, इसमें किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको ये सब बोलेगा। देखिए, तो चाहे आप जिस मर्जी रिलीजन के हो, तो इसको रिलीजन से ओरिएंटेड नहीं है।
ये चीज, ये एक बहुत मूल्य बेसिक चीज है जो हर मदर की डेवलपमेंट। आपके जवाब पर गीता भट्ट जी कुछ कहना चाह रही हैं। नहीं डॉक्टर गीता भट्ट, मेरा सवाल अभी भी वही, एक मिनट डॉक्टर कक्कड़, यही सवाल लेके आता हूँ। ये संस्कार केवल शिवाजी से आएंगे, भगवान राम से आएंगे, भगवान कृष्ण से आएंगे, या अब्दुल हमीद से भी आएंगे, एपीजे अब्दुल कलाम से भी आएंगे? देखिए अब्दुल, पहली बात तो एपीजे अब्दुल कलाम रोज भगवत गीता पढ़ते थे, ये सबकी जानकारी में है। दूसरी बात ये कि आप बार बार कह रहे हैं कि ये सनातन संस्कृति, क्योंकि सब विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है, इसलिए आप तो प्राचीन संस्कृति है तो आपको उससे आपत्ति क्यों है? जहाँ रामायण की बात हो रही है, गीता की बात हो रही है, भगवत गीता की बात हो रही है, रामायण की बात हो रही है, उस समय बाकी कोई भी धर्म इस पृथ्वी पे नहीं था जब ये पुस्तकें लिखी गई। तो आपको तो आज मॉडिफाई क्यों नहीं करते? आज डॉक्टर खटाना मॉडिफाई क्यों नहीं करते उसको? मैम, कारण से क्या झूठ बोलना पाप है? आपके यहाँ क्या झूठ बोलना सच है? सही है, सनातन सही है ये सवाल। अब आप उसको मैं इंग्लिश में कहता हूं, मतलब क्या आपका मतलब क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। एक मिनट उनकी बात हो जाए। आप और सिस्टम वही, वैल्यू सिस्टम की बात है, वैल्यू सिस्टम वही रहते हैं, देखिए अब चाहे आप जिस मर्जी रिलीजन से लेके आए।